हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्या सीखने वाले हैं। सीखने वाले यही है कि जो कंप्रेसर जो हम डायरेक्ट चलाते हैं, तो डायरेक्ट चलाने की वायर जो है वो कनेक्शन कैसे बनाना है और किस तरीके से हमें चलाना है। तो ये चीज़ें जो है अब बहुत आसान है, क्योंकि बारी बारी से चेक कराऊंगा मैं और तार का कनेक्शन भी बता दूंगा मैं आपको कि डायरेक्ट चलाना कैसे आपको है। तो गाइस इस तरीके से देख लें, एक पीली वायर या कोई भी कलर का वायर में 2 थिम्बल लगा लेनी है, एक इस साइड और एक इस साइड। जितने छोटे चाहिए आपको, जहाँ पर आपका कैपेसिटर लग जाए, जितनी बड़ी, मतलब 1 फुट के आसपास ये तार ऐसी बना लेनी है। इस तरीके से 2 तार बनानी है आपको, एक कोई भी कलर में ले लो आप, ठीक है। तो दोनों साइड थिम्बल ज़रूर लगा लेना। ये 4 थिम्बल आपके इस तरीके से लग जाएंगे। अब गाइस ये मेन लीड की वायर है। अब मेन लीड की वायर है, इस तरीके से आपको 2 थिम्बल लगा लेने हैं। इस प्रकार से 2 थिम्बल लगा लेने हैं। ये मेन लीड है हमारी। जैसे कि यहाँ पर हम इस तार को बोर्ड में लगाएंगे और उसके बाद आपको चला के भी दिखाएंगे कि किस तरीके से चलता है। तो अब हम कनेक्शन करते हैं कि कैसे लीड हमें बनाना है। तो अब कनेक्शन करते हैं, जैसे ये इस पे लिखा हुआ है एस और आर और ये सी मतलब कॉमन हो गया, एस मतलब स्टार्टिंग हो गया, आर मतलब रनिंग हो गया, ठीक है। तो गाइस अब कनेक्शन मुझे कैसे करना है, ये पहले पीली वाली तार ले लेते हैं। पीली वाली की तार की एक थिम्बल जो है हम लगा लेते हैं एस पे, इस तरीके से। अब ये हमारा कैपेसिटर है, जितने मतलब 60 का लगा लो, 50 का, जिस पे आपका ये कंप्रेसर चल जाए वो यूज़ कर सकते हो आप। तो हमें एक इसकी एस की तार को हमें एक इस पे कैपेसिटर के एक साइड वाले, चाहे 2 पिन वाले साइड में लगा लो या 4 वाले पिन पे लगा लो। तो हम चलो लगा लेते हैं इसे 2 वाले पिन पे। एक तार इस तरीके से लगानी है आपको। फिर गाइस क्या करना है, अब मुझे ब्लैक वाली तार लेनी है। ब्लैक वाली जो तार लेनी है मुझे लगानी कहाँ पर है, आर पर। ये आर पे लगानी है जो हमारी रनिंग है। तो गाइस इस तरीके से लगा लेंगे हम अच्छी तरीके से, ठीक है। इसे टाइट से भी लगाना है, कई बार स्पार्क हो जाता है। अब इसे क्या करना है, हमें कैपेसिटर के दूसरे वाले साइड पे इस तार को हम लगा लेंगे, ठीक है गाइस। अब ये हो गया हमारा कैपेसिटर की वायरिंग। अब मैं मेन लीड की वायरिंग करता हूँ। जैसे मेन लीड की वायरिंग हमें क्या करना है, ये जो एक तार, कोई सा भी तार हो, चाहे आपकी मेन लीड में कोई सी भी तार को आप ये एक जगह यहाँ लगा के सीधा बिजली में जाएगा, वो सीधा बोर्ड में जाएगा। और एक तार, जैसे कि ये तार हमारी है, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये मेन लीड है हमारी। तो ये मेन लीड है। अब इसमें से एक तार मैं कॉमन में लगा देता हूँ, सी में लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको लगा लेनी है। उसके बाद आपको येलो वाली तार जो है, आपको ये मत देखना कि ये कलर येलो है तो येलो के पास लग रही, नहीं, ये चीज़ मत देखना आप, बिल्कुल ही नहीं देखना इसको। आप यहाँ पर देख लेना। तो एस का मतलब स्टार्टिंग है। यहाँ पर हो सकता है ब्लैक तार लगी हो, येलो तार लगी हो या वाइट तार हो, कोई से भी तार हो, तो हमें इससे पहचान भी मिल जाएगी। एस का जो होता है, तो हमें जो ये जो स्टार्टिंग है, ये जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग वाली जो पॉइंट होती है हमेशा सिंगल लगी हुई होती है। और जो रनिंग होती है, ये जो रनिंग है ना, ये आर लिखा हुआ है, ये ब्लैक तार है। अब हो सकता है यहाँ पर येलो तार भी हो। तो हमें क्या करा, आर पे जो है ना हमारी ये दूसरी मेन सप्लाई की जो न्यूट्रल और फेस जो होती है ना, उसकी एक तार यहाँ लगेगी आर पर। आर पर हो गई। अब देख लें, आप कनेक्शन समझ लें। ये जो मेरी मेन लीड की तार आ रही है, ठीक है। अब एक तार की जो वायर है हम इस कैपेसिटर पे डाल रखें और यहीं से दूसरी कैपेसिटर की वायर को लेकर के, दूसरी कैपेसिटर की वायर को लेकर के आर पे डाल रखी है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी मेन लीड की। तो ये मेन लीड की सीधा तार जो गई हुई है वो सीधा कंप्रेसर में गई हुई है। तो सी जहाँ पर लिखा हुआ ये कॉमन है, ठीक है, जिसमें फेस होता है जो आपका AC 220 वोल्ट जो होता है, जो सप्लाई मेन होता है, वो तार इसमें आती है, सी। अब जो बात करते हैं एस मतलब स्टार्टिंग। स्टार्टिंग की कभी भी कैपेसिटर में देखना ना, तो ये अलग से एक लगा होगा, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा। अगर इसके आगे पीछे होगा तो वो 3 कैपेसिटर वाले में होता है, जो फ़ैन का स्पीड का, फ़ैन के कैपेसिटर के लिए होता है, वो अलग कैपेसिटर होता है। इस कैपेसिटर में नहीं, कंप्रेसर को हम चला लेंगे। तो गाइस ये 2 तार को हम इस जगह लगा लेते बोर्ड में।
अब ये बोर्ड में हमने जैसे ही पहले ऑफ़ कर लेना आप, उसके बाद इसको हम लगा लेते हैं। फिर गाइस मुझे क्या करना है, यहाँ से ऑन कर लेने। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है। तो हम जैसे कि वायरिंग दिखा देता हूँ मैं आपको। इस तरीके से मेन लीड है और ये वायरिंग हो रही है, ठीक है गाइस, इस तरीके से। अब ये देख ले। तो गाइस इस तरीके से वायरिंग को सीख सकते हैं। तो गाइस ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।